रूबन एमोरिम इज इन द टाउन, ट्रेनिंग सेशन हो गया, लाइनअप हो गई, फॉर्मेशन देख ली, कौन सा प्लेयर कहाँ खेल रहा है, ये सब नोटिस कर लिया. बट वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच एवरी यूनाइटेड फैन हैज आस्क्ड, दैट इज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम रूबन एमोरिम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो टेन हैग का ऑफ कोर्स थर्ड ईयर था, और यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि भाई हम लीग के लिए जाएं किसी ना किसी तरह, क्योंकि उसको अपनी रिक्वायर्ड साइनिंग्स मिली. सो आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टेन हैग वॉज कि भाई यहाँ पे हम लीग के लिए फाइट करें इस सीज़न, बिकॉज ही गॉट ऑल हिज रिक्वायर्ड साइनिंग्स. बट यहाँ पे अब टेन हैग सैक हो चुका है, एंड यू आर नाउ विद अ न्यू मैनेजर एंड अ न्यू बैकरूम स्टाफ एंड एवरीथिंग न्यू. तो अब यहाँ पे हर प्लेयर को एक क्लीन स्लेट मिलेगी. हम नहीं देखेंगे भाई एंटनी का टेन हैग में क्या हुआ, माउंट कितने मैचेस इंजर्ड रहा, रैशफोर्ड कितने मैचेस नहीं भागा. तो ये सब चीज़ें अब रूबन एमोरिम के अंडर जो है वो आपको एक नए सिरे से नजर आएंगी. अब कौन वो किसको खिलाता है, किसको प्रेफरेंस देता है, कौन उसके सिस्टम में ज़्यादा बेहतर बैठता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा, बिकॉज वी हैव टू वेट फॉर इप्सविच टाउन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब क्या एक्सपेक्ट करना है रूबन एमोरिम से. नाउ ही इज टेकिंग चार्ज मिड जो है सीजन, मिड सीजन ही कहूँगा, ऑलमोस्ट दिसंबर आ चुका है. एंड नो दिसंबर तक जो है वो आप देखते हो, दिसंबर के एंड तक आप देखते हो कि यार क्या चल रहा है. बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई लीग इज़ वेरी ओपन राइट नाउ, बिकॉज यू सी द लीग स्टैंडिंग्स. यहाँ पे आप यूनाइटेड एट 13th प्लेस, नो यहाँ पे 15 पॉइंट्स के साथ, और यहाँ पे चेल्सी जो है वो 19 पॉइंट के साथ थर्ड प्लेस पे. सो ओनली 4 पॉइंट्स जो है वो आपको कर रहे हैं उनसे, सिर्फ 4 पॉइंट का फ़र्क है, और यहाँ पे आपको 10 पोजीशंस हैं दरमियान में. सो इससे अंदाज़ा लगाएं कि यार लीग इज़ वेरी ओपन. यू गो ऑन अ विनिंग रन, यू विन सम गेम्स, यू आर गिवन अ बूस्ट. यहाँ पे आपको एक मेंटल बूस्ट मिलता है, जो कि हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि यूनाइटेड नीड्स अ मेंटेलिटी, जो है वो एक बूस्ट चाहिए यूनाइटेड को. तो यहाँ पे अगर रूबन एमोरिम के अंडर हम कंसेक्यूटिव कुछ गेम्स हम जीतते हैं ऑन अ ट्रॉट, तो यहाँ पे यूनाइटेड की लीग पोजीशन काफ़ी बेहतर हो सकती है. और रियलिस्टिक देखा जाए तो आई थिंक दिस स्क्वाड इज़ नॉट बैड इनफ. यहाँ पे अगर आप देखो तो वी शुड, आई थिंक वी शुड फाइट फॉर द टॉप 4 स्पॉट, बिकॉज इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और जहाँ और लीग इतनी ओपन है कि आप टॉप 4 के लिए जा सकते हो. मतलब आई थिंक इट इज़ नॉट एन ओवर अचीवमेंट और समथिंग लाइक दैट. यू हैव अ गुड स्क्वाड इन एट योर हैंड्स, प्रॉपरली खिलाना है और ये जान मारे हैं, बस ये चाहिए सब यूनाइटेड फैंस को. सो आई थिंक रियलिस्टिकली देखा जाए लीग में अगर आप देखो तो मेरा ख्याल है टॉप 4 के लिए यूनाइटेड वुड बी फाइटिंग फॉर द टॉप 4 स्पॉट, मेरा ख्याल. अब ये तो ज़्यादा बेहतर हमें वक्त ही बता सकता है कि हाउ वेल दीज प्लेयर्स विल अडेप्ट दिस रूबन एमोरिम सिस्टम, और कितना जल्दी वो इम्प्लीमेंट कर लेता है अपना सिस्टम, और कितना सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेता है अपना सिस्टम. दैट इज़ येट टू बी सीन. ये सब चीज़ें हमें आगे नजर आएंगी. बट रियलिस्टिकली ऑन पेपर देखा जाए तो आई थिंक यूनाइटेड शुड फाइट फॉर द टॉप 4 स्पॉट. बाकी हम आ जाते हैं दूसरे कप कंपटीशंस में. तो भाई यूरोपा लीग में भी अब आपके मैचेस काफ़ी ईजी हैं. तो अभी अगर आप 15 स्पॉट पे हैं आई गेस यूरोपा लीग में, तो यू हैव टू विन योर ऑल गेम्स इन हैंड, जो कि बहुत ही जो है मिनोस के साथ आपकी गेम्स हैं. दे आर नॉट वेरी बिग टीम्स. आपने बिग मैचेस ऑलमोस्ट अपने निकाल लिए हैं. विक्टर प्लेजन के साथ मैच है, और रेंजर्स के साथ मैच है, और इसी तरह की 1-2 मैचेस और हैं. तो मतलब मैचेस इतने मुश्किल नहीं. जो 4 मैचेस हैं, यू विन दोज मैचेस इन हैंड, यू गेट दैट टॉप 8 स्पॉट इन यूरोपा लीग एज वेल. फिर टॉप 8 के बाद देखेंगे एक्सपेक्टेशंस क्या बनती हैं, कौन सी टीमें टॉप 8 में आती हैं, कौन सी आगे जाती हैं. तो वो है, बट आई थिंक वी शुड मेक इट टू द टॉप 8 अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो, बिकॉज द मैचेस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पे जो हमने बाकी 4 मैचेस हैं, इफ़ वी प्ले टू आवर बेस्ट, अगर आप एक फॉर्म आपकी बनती है तो आपको वो 4 मैचेस निकालने पड़ेंगे. तो यूरोपा लीग में भी आगे जाती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है यूनाइटेड. आई थिंक टॉप 8 में आना चाहिए यहाँ पे यूनाइटेड. बाकी रह गया कराबो कप. तो भाई दिसंबर में क्वार्टर फाइनल है टॉटनम हॉटस्पर के साथ. अवे मैच है, मुश्किल होगा बट नामुमकिन नहीं है. टॉटनम ऑफ कोर्स मैन सिटी को हरा के आई हुई है, सो देयर कॉन्फिडेंस वुड बी ऑन हाई. बट भाई यहाँ पे सिटी आर आउट ऑफ कराबाओ कप, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. द ओनली 2 बिग तो नहीं स्ट्रॉन्ग टीम्स लेफ्ट इन द कंपटीशन आर आर्सेनल एंड लिवरपूल. बाकी टीम्स को मैं इतना कंसिडर नहीं करूंगा. सो इफ यू विन अगेंस्ट टॉटनम, दैट क्वार्टर फाइनल आप सेमीज में जगह बनाते हो, और फिर आपको आर्सेनल मिल सकती है, लिवरपूल मिल सकती है, और आई थिंक थर्ड में आपको शायद न्यूकासल मिल सकती है.
तो ये 3 टीमें, न्यूकासल की भी फॉर्म वैसे अब अच्छी चल रही है, सो आई वुड नॉट राइट देम ऑफ। तो एक अच्छा कप कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। प्रायोरिटी लेकिन मेरे पास मेरी इस वक्त जो है ना वो कराबो कप भी नहीं है, एफए कप भी नहीं है। यू हैव ऑलरेडी वन दीज कप्स भाई लास्ट फ्यू इयर्स। टेन हैग कहता कहता जो है वो चला गया। यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लीग पोजीशन एंड योर यूरोपा लीग। बस ये दो चीज़ें अगर आपकी प्रायोरिटाइज कर दे रूबेन एमरिम, सो आई गेस दैट वुड बी अ वेरी गुड फिनिश टू द सीजन, जो कि आपको मिड सीजन वो टेक ओवर कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप टॉप 4 के लिए लड़ते हो, टॉप 4 निकाल लेते हो किसी ना किसी तरह, एंड यू गेट टू ना यूरोपा लीग अगर आप जीत जाते हो, आई थिंक यहाँ पे जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूनाइटेड आर विनिंग मिसिंग दैट नो एक यूरोपियन ट्रॉफी की जो वो चीज़ है ना, वो आपको मोरिनियो के दौर से अब तक जो है वो आपको वो भूख वो प्यास जो है वो अभी है। तो मेरा ख्याल है आपको यूरोपा लीग की ट्रॉफी के लिए जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी टीमें नहीं हैं, ऐसी टीमें हैं जिनके खिलाफ आप जीत सकते हो। यू हैव अ प्रीटी गुड स्क्वाड एट योर हैंड्स नाउ विद अ न्यू मैनेजर, न्यू टैक्टिक्स, न्यू फॉर्मेशन, एवरीथिंग न्यू। एवरी प्लेयर गेट्स अ क्लीन स्लेट, एवरी प्लेयर हैज़ टाइम कि भाई वो परफॉर्म करे और वो दिखाए मैनेजर को कि वो डिजर्व करता है यहाँ पे स्टार्टिंग 11 में प्लेस बनाना। तो आई गेस यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि यूनाइटेड यहाँ पे टॉप 4 के लिए फाइट करे, वो टॉप 4 पोजीशन निकाले और किसी ना किसी तरह भाई यूरोपा लीग जीत जाए यार। दैट वुड बी अ बिग 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 सीजन फॉर मी। अगर यहाँ पे मेरा, मैं अभी भी यही कहता हूँ यार, टेन हैग के अंडर भी हमें ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली विद द वे थिंग्स वर गोइंग, टेन हैग के अंदर ये इम्पॉसिबल था। तो रूबन एमरिम के अंदर ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस हैं, बट बहुत हाई नहीं है। नहीं भी करता तो आई वुड बी हैप्पी, बट रियलिस्टिकली अगर एक्सपेक्टेशंस देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि स्क्वाड आपका इतना अच्छा है कि अगर चीज़ें बैठती हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, सो वी शुड गेट दैट टॉप 4 स्पॉट। यहाँ पे अगर आप आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल के साथ आप कंपीट करो तो चौथी टीम यहाँ पे यूनाइटेड होनी चाहिए। आपकी टीम चेल्सी से बेहतर है, आप बेहतर खेल सकते हैं। तो आई थिंक टॉप 4 स्पॉट यहाँ पे मिल सकता है यूनाइटेड को। यूरोपा लीग के लिए जाना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे यूरोपा लीग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली कि आप अगर टॉप 4 से रह जाते हैं तो यूरोपा लीग जो है वो नेक्स्ट सीजन जो है वो चैंपियंस लीग की आपको फिनिश मिल सकती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फार इन द यूरोपा लीग कंपटीशन। तो भाई यही था मेरा रियलिस्टिकली देखना रूबन एमरिम से। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हैं, सो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम रूबन एमरिम, हाउ विल ही फीचर, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनाइटेड से, हाउ फार दे विल गो इन ऑल दोज कॉम्पिटिशन्स। मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना नहीं भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। डू फॉलो क्विक ऑफ कन्वर्सेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, पीस आउट।